राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल धनतेरस का पर्व, धन त्रयोदशी का पर्व 29 या 30 अक्टूबर किस दिन मनाना शुभ होगा। इस बार धनतेरस पर्व पर क्या विशेष संयोग बन रहे हैं, किस मुहूर्त में आप खरीदारी करें जिससे कि आपको दीपावली का ये पर्व धन धान्य की वृद्धिदायक हो। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको धनतेरस की पूजा विधि भी बताएंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस साल यम पंचक के जो 5 पर्व हैं, दीपावली का जो पर्व होता है उनको यम पंचक कहा जाता है। इसमें धनतेरस पहला पर्व होता है, दूसरा पर्व नरक चतुर्दशी होता है, तीसरा पर्व दीपावली का होता है, चौथा पर्व भगवान गोवर्धन की पूजा का अन्नकूट महोत्सव होता है और 5वां पर्व भाई दूज का होता है। तो इन यम पंचक के 5 दिनों की तिथि को लेकर के बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। इस बार ये पर्व कब कब होंगे, इनको लेकर के धर्माचार्यों के बीच, ज्योतिषाचार्यों के बीच बहुत बड़ी गोष्ठियाँ चल रही हैं। लेकिन मैं आपके लिए विशेष शुभ मुहूर्त हर पर्व का लेकर के उपस्थित होऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। बात करते हैं आज यम पंचक के पहले पर्व यानी कि धन त्रयोदशी की। कार्तिक मास के जो पर्व है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, इसको धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 से शुरू होगी। 30 अक्टूबर बुधवार 1:15 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। लेकिन ये 30 अक्टूबर तक चल रही है, इसलिए आप धन त्रयोदशी का पर्व 30 अक्टूबर को भी मना सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ 29 अक्टूबर को रहेगा। धनतेरस पर इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस त्रिपुष्कर योग में खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। यह धनतेरस की पूजा के मुहूर्त के बारे में बात करें तो पूजा का मुहूर्त सुबह 6:31 से रात 8:44 तक रहेगा। बंधुओं, दीपोत्सव पर्व के 5 दिन प्रदोष काल में पूजा की जाती है। दीपोत्सव ही नहीं, पूरे कार्तिक मास में प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। इसलिए कार्तिक मास की सभी पूजाएं प्रदोष काल में की जाती हैं। तो धनतेरस पर प्रदोष काल में जो मुहूर्त है वो 6:31 से 8:31 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप धनतेरस पर्व की पूजा अवश्य कीजिए। यदि खरीदारी के मुहूर्त की बात करें तो 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 30 अक्टूबर को सुबह 10:31 तक खरीदारी का विशेष मुहूर्त रहेगा। देखिए, इस मुहूर्त में आप देख रहे होंगे कि 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 30 अक्टूबर तक चल रहा है। यदि अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 29 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में भी खरीदारी करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, इस साल धनतेरस का पर्व आप 29 अक्टूबर को मनाएं तो आपके लिए बेहद शुभ होगा। पूजा का मुहूर्त भी हमने प्रदोष काल का बताया। धनतेरस का पर्व है क्या? देखिए बंधुओं, धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी जी की पूजा का, उनके जन्मोत्सव का पर्व है। समुद्र मंथन से
14 रत्न निकले, जिनमें भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। इस अमृत कलश में औषधियां भरी हुई थी। यानी कि धनतेरस पर्व को, जैसा नाम से स्पष्ट है, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी के नाम पर ही इस पर्व को धनतेरस पर्व कहते हैं। इस दिन हमें आरोग्यता की कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। आयुर्वेद के आचार्य हैं भगवान धन्वंतरी, भगवान विष्णु का अंशावतार हैं भगवान धन्वंतरी। तो इस दिन हमें आरोग्यता के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। इस दिन हमें गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। आप इस दिन शाम के समय उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, चौकी पर भगवान धन्वंतरी, भगवान लक्ष्मी गणेश और कुबेर जी की स्थापना करें। घी का दीपक जलाएं, सभी को गंगा जल से अभिषेक कराएं, रोली का टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इस तरह से आप पूजा करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें। आरती करने के बाद आप धन्वंतरी जी के मंत्र का जप करें, कुबेर जी के मंत्र का जप करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। इस तरह से हमें धनतेरस के दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। पूरा कार्तिक मास दीपदान का पर्व है, इसलिए धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन हमें अपने मुख्य द्वार पर घर के यम के लिए दीपदान करना चाहिए। चौमुखी दीपक बनाएं, उसमें तिल का तेल भरें या सरसों का तेल भरें। अपने घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में अपने पितरों का ध्यान करते हुए यम का दीपदान करना चाहिए। यम का दीपदान करने से हमें यमदेव के कष्टों से, नरक के द्वार से मुक्ति मिलती है, हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा यमदेव की दिशा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि दीपावली के ये 5 दिन यम पंचक कहे जाते हैं, यानी कि प्रत्येक दिन यम के लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें यम के कष्टों से मुक्ति मिले, नरक के द्वार को देखना ना पड़े। तो इस तरह से हमें धनतेरस के दिन श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए और दीपोत्सव पर्व की शुरुआत करनी चाहिए। धनतेरस पर्व के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। इस दिन हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें खरीद करके लाएं जो शास्त्र सम्मत हैं। लेकिन विशेष रूप से आप झाड़ू अवश्य इस दिन खरीदें। इस दिन जो तेल और घी हमें दीपावली की पूजा के दिन प्रयोग करना है, वो जरूर घर में खरीद करके लाएं। दीपावली वाले दिन हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए जो भी सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद करके ला रहे हैं, उन सामग्री को आप अपने मंदिर के स्थान पर या किसी पवित्र स्थान पर रखें, जिनका प्रयोग हमें दीपावली पूजन के दिन करना है। इसलिए धनतेरस के दिन खरीदारी करने से सुख शांति समृद्धि आती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें धनतेरस पर्व पर खरीदारी भी अवश्य करनी चाहिए। और मुख्य रूप से जो पूजा की चीज़ें हैं दीपावली के, वो धनतेरस के दिन ही खरीद लेनी चाहिए और उनको पवित्र या पूजा स्थान पर रखना चाहिए। तो बंधुओं, इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस पर्व मनाना शुभ होगा। 30 तारीख को भी आप इस पर्व को मना सकते हैं। बंधुओं, इसी तरह हम प्रत्येक पर्व से जुड़े मुहूर्त और सही तिथि, सही डेट के बारे में आपको बताते रहेंगे। अगला वीडियो हमारा नरक चतुर्दशी पर होगा कि किस मुहूर्त में पूजा करनी है, किस तारीख को मनाना है। इसी तरह दीपावली के आपके 31 और 1 जो संशय बना हुआ है, उस संशय को भी शास्त्र के प्रमाण के मुताबिक आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे। इसलिए लगातार आप हमारा चैनल देखते रहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष या धर्म से संबंधित
कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।